नहीं, पीटीआई को ना किसी स्टेज की जरूरत है, ना पीटीआई को किसी जगह की जरूरत है। हमारे कारकुनों में अब इतनी जिसे कह ले कि खान के नाम की कशिश है कि जहां हम बुलाते हैं उसी जगह को वो जलसागाह बना देते हैं। तो मैं अपने सारे टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीए सबको, अपने कारकुनों को ये खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये जिस तरह से इस गर्मी में घुटन में निकलते हैं और सिर्फ वजीर आजम खान के साथ खड़े होते हैं। मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये किसी के कॉल पर नहीं आते, ये वजीर आजम खान सब के कॉल पर आते हैं। मुझे तो ये बड़ी बहन के तौर पर इज्जत देते हैं जो मेरा मान रहा है। मैडम, इंसाफ की उम्मीद रखती हैं अदालतों से? आप हमेशा ये कहती हैं कि हम तो अदालतों को पहले आज़ाद कराने आते हैं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा अगर आप अदालतों को अभी आज़ाद नहीं है हमारी? देखिए, मैं इतना समझती हूँ कि अदालतों को सिर्फ ये सोचना चाहिए, ये जो अवाम आती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, ये आपके सामने क्यों आते हैं? आते हैं हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पेशी रखते हैं। कोई साउथ से आता है, आपने देखे होंगे हमारे आज साउथ और सेंट्रल पंजाब की तंजीमों ने आना था, तो आपने देखा होगा कि रहीम यार खान से लेकर यहाँ पर तौनसा से लेकर कितने लोग आते हैं। और वो क्या आकर वो सिर्फ इन अदालतों को, इन जजेस को ये बताते हैं कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अगर आपके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम आपके साथ खड़ी है। हम सिर्फ इनको इतना कहते हैं, अपनी इज्जत कराएं, अपनी तौकीर कराएं। ये जो अवाम का एतमाद आप लोग तोड़ रहे हैं ना, मतलब मुझे अफसोस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही जजेस को इंसाफ नहीं दे पाते तो हम तो आम लोग हैं, हम फिर भी आकर इनको मजबूत करते हैं, इनसे इजहार यकजहती करते हैं कि अपने लिए खड़े खान हों। साहब को अगर अदालतें इंसाफ नहीं देती तो फिर खान साहब को बाहर निकालने का कौन सा रास्ता है आपके पास? देखें जी, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक ही लीडर था जो दूरंदेश भी है, जो दूरंदेश भी था, और जिसकी स्टेटमेंट आज भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही हो, चाहे यूएस का अटैक हो रहा हो ईरान के ऊपर, या जो भी चीजें हो, वो सारी स्टेटमेंट्स आपको नजर आ रही हैं और वो वजीर आजम खान की है। कोई तो वजह होगी ना कि उन्होंने पहले ही ये कह दिया अभी था। आपने ईरान और इसराइल की जंग की बात की है, मुझे बताइएगा कि तरीके इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, ईरान के साथ किस हद तक खड़ी है, क्या मौक़िफ़ है तरीके इंसाफ का? मेरा ये ख्याल है कि हकूमती मौक़िफ़ से पहले तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करती है। हमने बिल्कुल, हमने ये जो खुद मुख्तारी के ऊपर, ये जो सालमियत के ऊपर ईरान की हमला हुआ है, हमने ना सिर्फ इसको कंडेम किया है, बल्कि हमने इस तरह से कहा है कि किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ ये होगा। और दूसरी बात है, हमारा स्टैंड तो वही है जो वजीर आजम इमरान खान का स्टैंड है कि हम पराई जंग में किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। डॉलरों की खातिर पाकिस्तान किसी का जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। और उम्मत मुस्लिमा आज भी वो जो 2 दफा ओआईसी करवाने वाला था उसी को मिस करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, उम्मत मुस्लिमा को वजीर आजम अच्छा खान मैडम, की एक जरूरत है। रिपोर्ट जारी हुई है अभी हम पंजाब मीडिया हुकूमत के हवाले से 12 खरब की कोई खुर्द-बुर्द की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं रेड लाइन है करप्शन उनकी, तो ये क्या है, आपने क्या देखा और इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा एज़ ए अपोज़िशन? हम अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर कल जारी कर चुके हैं। उसके अलावा हम इसको नैब में भी चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर आप ये पूछेंगे कि जी आप चैलेंज तो करने जा रहे हैं, इनका क्या वो आएगा? मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें हिस्ट्री में लिखी जाती हैं और वो हिस्ट्री में लिखी जाएंगी कि 1.5 साल की वो हुकूमत जो अवामी हमायत के बगैर आई थी, 1000 अरब की अवामी पैसे के ऊपर उसने करप्शन की। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इब्तदा ज़ईम आपने की थी, ग्रीन लाइन के पेंट उड़ने से लेकर अब तो महकमा सेहत का एक और नया स्कैंडल आ गया है, 29 करोड़ का डेंगू के जो फेक इन्होंने काम किया है, और उसके बाद अब ये 1000 अरब वाला। तो मैं तो बता रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी हर चीज को कोर्ट्स में भी चैलेंज कर रही हूँ। जो जो इनके फोरम से हम वहां पर जाएंगे और हम इनको ये बताएंगे कि पीटीआई पंजाब इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जो फैसला महफूज किया गया है, मैं मोअज़्ज़ज़ अज़लिया से यही कहना चाहती हूँ कि काश आप इस फैसले को आइन और कानून के लिहाज से अनाउंस कर देते, और वो शख्स जो तकरीबन 700 दिन से एक तंगो तारीख कोठरी के अंदर इस अवाम से मोहब्बत करने की, इस अवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ा है, उसकी रिहाई का परवाना जारी कर देते। वैसे तो परवाना जारी होने में अभी 26 जून अल कादिर ट्रस्ट की हियरिंग बाकी है, और हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी हालात है
उन हालात के लिहाज से इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक ही लीडर जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है उसकी जरूरत है। बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीजें हम करते रहे, लेकिन आज हम सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तानी लीडर की बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो वजीर आजम खान साहब के एक ट्वीट ने पूरा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनकर पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। जब ईरान जिंदाबाद जिंदाबाद जब ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई तो कैद में मौजूद हमारे लीडर ने 2 हफ्ते के लिए इस एहतजाजी मुहिम को मौखर कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि अंदरूनी और बैरूनी हालात ऐसे हैं कि इस वक्त अंदरूनी सियासत की बजाय मुल्क की सालमियत पर बात की जाए, उन अमूर के ऊपर बात की जाए जिसका डायरेक्टली असर पाकिस्तानी कौम पर होता है। मैं फॉर्म 47 की उस हुकूमत को जिसकी लेजिटिमेसी 8 फरवरी को तो चिकनाचूर हुई थी, लेकिन आपने खुद उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस लंच मीटिंग के बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, एक हाइब्रिड निजाम है। तो हमारा तो मकसद ही मुल्क में जमहूरियत की बहाली है, हमारा तो मकसद ही मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी, अदलिया की आजादी है। हमारा तो मकसद ही इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकर आना है। आज जब कौमी सलामती की मीटिंग होगी तो मैं ये जो इक़्तिदार में बैठे लेले और अर्दली हैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये सवाल जरूर कीजिएगा कि वजीर आजम खान को तो हम ये ताना देते थे जब वो ये कहते थे कि मैं जब भी बैठूंगा तो मैं मुक़्तदरा के साथ बैठूंगा। इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद मुक़्तदरा ने तो आपको अपने साथ किसी लंच मीटिंग के ऊपर बिठाना भी गवारा नहीं किया, और अमेरिका को आपकी फॉर्म 47 की असलियत बहुत अच्छी तरह से पता है। और उसके बाद जिस तरह से 24 घंटे में सेंचुरी का सबसे बड़ा यू टर्न लिया गया वो भी सबके सामने है। मुझे ये बता दें, आप इलेजिटिमेट गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन ना अब आपकी कोई स्टेटमेंट की औकात है और ना आपको कोई कानूनी और आईनी हैसियत हासिल है। बाकी रह गए करप्शन केसेस, जो कल 1000 अरब की करप्शन के केस सामने आए हैं और डिफरेंट और स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं। मैं बार बार ये जो फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा चीफ मिनिस्टर साहिबान है उन्हें ये बता रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम के ऊपर आपकी करप्शन के केसेस को ना सिर्फ बेनकाब करेगी बल्कि गली गली मोहल्ले में आपकी की गई महंगाई, आपकी की गई करप्शन, आपके ये जो शुगर स्कैंडल है जिससे शुगर माफिया ने 50 अरब रुपया सिर्फ अवाम की जेब के ऊपर डाका मारा है, डेंगी का फेक मुहिम हो या ग्रीन लाइन हो या 1000 अरब की करप्शन हो या आपसे वो बिल्स हो जो आप जाती तशरीफों के ऊपर हमारी ये जो हमने कोर्ट के अंदर गए हुए हैं उसको चैलेंज करने के लिए लेकर आए हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अदालतों के रास्ते, जेलों के रास्ते आपने हमें दिखाए थे। अब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों का, नैब का, FIA का, पीका एक्ट का हर फोरम आपके खिलाफ जाएंगे भी और हर जगह आपको ये बताएंगे भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी अवाम के एक एक पाई की अमीन थी और आज भी एक एक पाई की अमीन है और आपसे सवाल करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।